धर्म परिवर्तन देश की कुछ ऐसी समस्याओं में से है जिसका हल आज ढूंढा जाना जरूरी है। इसके लिए कानून बनना बहुत जरूरी है। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरह से इसको लेकर सांगठनिक रूप से काम किया जा रहा है, जिस तरह से बाहरी ताकतें इसमें शामिल हैं, जरूरी है कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा, सरकार को अब क्या करना होगा, सरकार के पास क्या विकल्प हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसको लेकर सुध ली है और कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं या अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? क्या केंद्र सरकार इसको लेकर कोई कानून लाने वाली है? ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन ना केवल भारत सरकार को प्रभावित करेगा बल्कि ये धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की आत्मा को भी प्रभावित करेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। अश्विनी उपाध्याय की तरफ से याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काला जादू, अंधविश्वास और जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाएं। इसमें कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए या फिर इसे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत लाना चाहिए। यानी जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो पाए, इसका प्रावधान सरकार को करना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच कर रही है, जिसमें उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा देना होगा और अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि सरकार इस मामले में क्या सोच रही है, सरकार इस मामले में क्या करने वाली है। अश्विनी उपाध्याय का नाम आप अक्सर सुनते होंगे। अश्विनी उपाध्याय वो व्यक्ति हैं, आप देखेंगे इनकी याचिकाएं जो होती हैं वो वाकई वो याचिकाएं होती हैं जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं लोग, उनसे संबंधित याचिकाएं होती, यानी देश के लिए, सनातन के लिए, जो देश की एकता अखंडता को खतरा ना हो, इससे जुड़ी याचिकाएं इनकी तमाम होती हैं। और ये भी याचिका कुछ इसी तरह की याचिका है क्योंकि डेमोग्राफी चेंज भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो 25 साल बाद भारत की स्थिति कुछ और होगी जो बेहद खतरनाक हो सकती है। खास तौर पर जो सीमांचल के राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अभी कुछ समय पहले आपने पंजाब की तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर कैंप लगाकर, टेंट लगाकर हज़ारों लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया गया। दिल्ली में आपने देखा था 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के ही कैबिनेट मंत्री खुद शामिल थे, वो खुद धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। जो पंजाब की तस्वीरें आई, पंजाब का तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। 1.6% वहाँ पर ईसाई थे, लेकिन अब पिछले 9 से 10 साल में वहाँ पर तकरीबन 10% ईसाइयों की आबादी हो गई है। ये कोई सेंसस नहीं है, लेकिन जो सर्वे होते रहते हैं, जो आंकड़े आते रहते हैं, उनके आधार पर ये रिपोर्ट आई है, जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, वरना बहुत कठिन स्थिति आ जाएगी। ऐसे मामलों को रोकने के लिए उपाय बताए केंद्र सरकार जिनमें प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संविधान में धर्मांतरण कानूनी है लेकिन जबरन धर्मांतरण नहीं। यानी संविधान में प्रावधान है कि कोई अपना धर्म अपनी मर्जी से बदल सकता है। अगर मैं कोई और धर्म अपनाना चाहूँ तो अपना सकती हूँ, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है और यह खतरनाक है। जबरन, बल के द्वारा, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, ये केंद्र सरकार को बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में। जो आप लव जिहाद के मामले सुनते हैं उसमें क्या होता है, अभी हाल का ही मामला है गुरप्रीत का, जो पिंकी से मिला गुरप्रीत बनकर, लेकिन असल में वो नूर मोहम्मद था। शादी के बाद पता लगा वो नूर मोहम्मद है। उसके बाद पिंकी का धर्म भी परिवर्तित करा दिया गया और उसको बना दिया गया आलिया।
ये भी धर्म परिवर्तन के ही मामले हैं। तो सामूहिक धर्म परिवर्तन होते हैं या इस तरह से धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक बार धोखाधड़ी से आपने शादी कर ली, उसके बाद आप प्रेशर बनाते हैं, दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो इन मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। साथ ही अभी कुछ समय पहले का मामला है कोविड का। कोविड के दौरान 3 बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। वो एक गृह संचालन में गए, शिशु गृह संचालन में गए, जहां का जो संचालक है उसका नाम था हसीन परवेज। इसने इन तीनों बच्चों को, ये जानते हुए कि ये हिंदू हैं, इन तीनों बच्चों का मुस्लिम नाम रख दिया और इनका आधार कार्ड भी मुस्लिम नाम से बनवा दिया। ये बाद में पता चला, ये राज खुला। सोचिए, इस छोटे लेवल पे ये हो रहा और बड़े स्तर पर भी ये हो रहा है कि लोगों को लालच देकर, अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में SC ST जो होते हैं वहां पर लालच देकर, उनको बरगलाकर, उनको बहलाकर, फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। और कोविड के समय में ही मेरठ में एक जगह पर 400 लोगों को राशन दिया गया, उनके घर में सामान पहुंचाया गया और उसके बाद उनसे कहा गया कि वो धर्म परिवर्तन कर लें। उनके घर से भगवान की फोटो, मूर्तियां हटा दी गई, ज़बरदस्ती उन पे थोपा गया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि उनकी मदद की गई थी। सोचिए, इस मदद के नाम पर, कभी मदद के नाम पर, कभी लालच देके कि आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ़ हो जाएगी, आप वहाँ पर छुआछूत का शिकार हैं, यहाँ आएंगे तो छुआछूत का शिकार नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा ही मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला भी आपको आगे बताऊंगी दूसरे वीडियो में, जिसमें ये कहा गया कि जो ईसाई बन गए हैं या जो मुस्लिम बन गए हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, जबकि आरक्षण में प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि छुआछूत जो है वो हिंदू धर्म में ही है, वो ईसाई या मुस्लिम में है ही नहीं, तो किस आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। तो एक खेल ये भी चल रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लेकिन आरक्षण का लाभ मिलता रहे, इसलिए उनसे कहा जाता है कि वो ये जाहिर ना करें कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो आरक्षण का लाभ भी लेते रहें। ये भी एक खेल चल रहा है, इसको समझना भी जरूरी है। तो इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, पूछा है कि क्या किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, कैबिनेट ने एक फैसला दिया कि अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो आरोपी को दोषी सिद्ध होने पर 10 साल की कैद होगी। ये किया गया है उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से। लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ें की जा रही राज्यों की तरफ से। तकरीबन 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इनको लेकर कुछ कानून बनाए हुए हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ज़रूरी है कि एक ठोस कानून केंद्र की तरफ से बने और अब वो वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को ये कानून बनाना चाहिए। 22 नवंबर तक केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करना है। 28 नवंबर को एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और तब साफ होगा कि केंद्र सरकार का क्या रुख है, क्योंकि अब ज़रूरी है कि केंद्र इस मामले में कानून बनाए। अब वक्त आ गया है, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है और जो जनसंख्या इम्बैलेंस होगा, पॉपुलेशन इम्बैलेंस, उसकी वजह सिर्फ प्रजनन दर नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह भी है जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, उसके आंकड़े भी इसमें जुड़ते हैं। तो 25 साल बाद तस्वीर आज से बहुत ज्यादा अलग हो सकती है अगर इस मामले में सरकार नहीं जागी, सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, समय रहते अगर कोई कानून नहीं बनाया। जो सीमा के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। मेघालय, जहां पर एक समय में हिंदू होते थे ज्यादा, आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर वहां पे क्रिश्चियन मिलेंगे। इस तरह से वहां पर कई ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और दूसरा धर्म बहुसंख्यक है। ऐसी स्थिति कई और जगह बन रही है और ये स्थिति खतरनाक है। इस स्थिति को रोका जाना चाहिए। ये डेमोग्राफी चेंज को अगर रोकना है तो एक ही तरीका है, कड़ा कानून। जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सरकार लेकर आए, क्योंकि संविधान में धर्मांतरण की आजादी है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन आप नहीं करवा सकते किसी का, यह भी साफ कहा गया। लेकिन अब वो वक्त है कि इसको लेकर कानून बनाया जाए, इसको लेकर प्रावधान आए और इसमें जो आरोपी हों, दोषी सिद्ध हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये धर्म परिवर्तन जो खुलेआम चल रहा है इस देश में वो रुक सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।